जीत की मम्मी ने हमेशा की तरह आज भी सुबह जीत के लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाया था। वो गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर टेबल पर लाकर रख देती हैं और जीत, जो हमेशा ही अपने कॉलेज के लिए लेट होता है, वो फटाफट नहाता धोता है, आता है, झटपट से प्लेट उठाता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है और भागता हुआ अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही कॉलेज के लिए निकलता है, माँ की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है। माँ घड़ी को देखती हैं और फिर सामने बैठे जीत के पिताजी को देखती हैं और मुस्कुराती हैं और मुस्कुराते हुए उनसे कहती हैं, तुम्हारा ही बेटा है, हमेशा लेट। उनके ऐसा कहते ही पिताजी मुस्कुराते हैं और दोनों चुपचाप चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। सुबह चढ़ती है, सुबह निकलती है, दोपहर होती है, दोपहर भी जाती है, धीरे धीरे करके शाम आती है। शाम आते आते जीत की माँ को पता है कि जीत अपने टाइम पर घर आ जाएगा। जैसे जैसे उसके वापस आने का टाइम होता है, माँ उसके लिए झटपट से अच्छा सा कुछ खाना वाना बना के रखती हैं कि वो आएगा तो उसको दूंगी। और जब जीत नहीं आता टाइम पर तो माँ जीत को एक फ़ोन लगाती है। जीत फ़ोन नहीं उठाता। जब जीत फ़ोन नहीं उठाता तो माँ को ऐसा लगता है कि शायद आज उसका एक्स्ट्रा लेक्चर है, इसलिए वो नहीं आया। माँ थोड़ा रुक जाती हैं और फिर थोड़ा रुकने के बाद जीत को वापस से फ़ोन लगाती हैं। जीत फ़ोन नहीं उठाता। अब माँ को थोड़ा सा टेंशन होने लगता है। अब माँ को लगता है कि उनको दोबारा से जीत को फ़ोन ट्राई करना चाहिए। वो दोबारा से जीत को फ़ोन ट्राई करती हैं, लेकिन जीत इस बार भी फ़ोन नहीं उठाता। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जीत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। इस वजह से माँ को थोड़ी सी टेंशन होने लग जाती है। माँ पिताजी से बात करती हैं और दोनों ही माँ बाप जीत को दोबारा से फ़ोन लगाते हैं, मगर जीत फ़ोन नहीं उठाता। अब ये बात उन्हें परेशान करती है। तब बिना देरी किए जीत के माता पिता जीत के फ्रेंड्स को फ़ोन लगाते हैं और वहाँ पता चलता है कि आज कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं था और जीत टाइम पर घर के लिए निकल गया था। ये सुनते ही माँ बाप के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अब वो बुरी तरह से डर जाते हैं। उनके दिमाग में बहुत तरीके की बातें आने लगती हैं कि तभी एक अप्रिय घटना की खबर उन तक पहुँचती है। उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप ज़रा सोच कर देखिए, एक बूढ़े माँ बाप जिनका इकलौता सहारा उनका जवान बेटा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मगर अब उनके पास जीने का कोई और सहारा नहीं है। वो ये बात सोचकर, ये सुनकर टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। रह रहकर उन्हें जीत के साथ उसका बचपना याद आता है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग याद आती है, वो सब कुछ याद आता है जो एक फैमिली में पेरेंट्स और बच्चों के बीच होता है। माँ बाप पूरी तरह से टूटे हैं, दिनों दिन बीतते हैं। तभी माँ बाप को पता चलता है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, जीत ने आत्महत्या की थी। अब उन माँ बाप का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। पहली बार उनको ये लग रहा था कि वो दुर्घटना थी, मगर जीत ने आत्महत्या की है, ये कोई भी पेरेंट इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनते ही माँ बाप का बुरा हाल होता है। वो समझ नहीं पाते कि उनके बेटे के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि उसने अपनी जान दे दी। तब उन्हें पता चलता है कि जीत का अफेयर एक ऋतु नाम की लड़की के साथ चल रहा था। कुछ समय से उन दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं था और जिस वजह से जीत ने अपनी जान दे दी। अब आप सोच कर देखिए, एक माँ बाप जिन्होंने बचपन से अपने लाडले बेटे को पाला, उसके साथ सपने देखे, अपने बुढ़ापे के बारे में सोचा, उस बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोचा, बहुत कुछ था ज़िंदगी में जीत की, मगर जीत ने एक ब्रेकअप के चलते, क्योंकि ऋतु के साथ उसका रिश्ता नहीं चला, उस ब्रेकअप के चलते उसने अपनी जान दे दी। क्या ये सही था? नहीं, करेक्ट, ये सही नहीं था। तो जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है या हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, हमारे को दुनिया में और कोई रास्ता नहीं सूझता, तो अपनी ज़िंदगी में पूर्ण विराम लगा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जीत का ये स्टेप 100% गलत था। जीत का अगर ब्रेकअप हुआ था, जीत उस ब्रेकअप से निकल नहीं पा रहा था, तो मुझे लगता है कि उसके पास और भी सॉल्यूशंस थे जिनकी तरफ वो जा सकता था। हमारे पास बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आध्यात्म है, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, हमारे पास हीलर्स हैं, कुछ नहीं तो हॉबीज़ हैं, अपने आप को वहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, या फिर हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है जिनसे हम बात कर सकते हैं। ज़िंदगी ख़त्म कर लेना
कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज अगर जीत ने सॉल्यूशन पर ध्यान दिया होता, प्रॉब्लम क्या थी ये हम जानते हैं, प्रॉब्लम बहुत गहरी थी, उसको चोट बहुत गहरी लगी थी, वो उस दर्द से निकल नहीं पा रहा था। ऑफ कोर्स ब्रेकअप का पेन बहुत बड़ा पेन होता है, इट इज़ नॉट ईजी, बट उसके साथ साथ जीत की अपनी एक और ज़िंदगी थी। वो उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसने उसको फुल स्टॉप दे दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन उन माँ बाप का क्या, जिनको हर दिन मरना है? क्या ये जीत का डिसीजन ठीक था? नहीं। आगे मुझे आप अपनी राय दीजिए कि आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे।